नजर डालते हैं एक नए मुकाबले की तरफ। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं जैद और उनके साथ हैं जावेद। पहली ओवर में गेंदबाजी करते हुए रुकमत। काफी एक्साइटेड हैं सभी टीमें, जिस तरह से हमने पिछला मैच देखा सोनिलेक्स और यूके स्टार्स के दरमियान। विजयी बनी सोनिलेक्स के खिलाफ यूकेस की टीम। व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। आरडी फाउंडेशन प्रेजेंट्स प्लैटिनम प्रीमियर लीग 2022। ये आज के दिवस का तीसरा मैच और इसके बाद एक और मैच समाप्त करना है हमें 4:15 से पहले। शायद एज लगा है बल्ले पर। सो एक रन ये बल्ले से खाता खुलता हुआ जैद का और टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 2 रनों पर। 81 रन का टारगेट जो एक समय काफी आसान नजर आ रहा था, लेकिन वसीम के वो 2 ओवर और मध्य में अश्विन का 1 ओवर पूरी तरह से मैच का जो रुख है उसे पलट कर रख दिया। और प्लैटिनम प्रीमियर लीग की मकबूलियत की यही खास वजह है कि इसमें अंतिम लम्हात तक आप ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि कौन सी टीम का पलड़ा भारी है और कौन सी टीम विजयी बन जाएगी। कि पल में तोला पल में पाशा, यही तो है लिमिटेड ओवर के खेल का तमाशा। एक समय जो टीम अपने बल्लेबाजों की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत जीत के दहलीज पर पहुंच गई थी, उन्हीं बल्लेबाजों की वजह से अंतिम लम्हात में मैच उनके फेवर में नहीं आ पाया। और ये है नई टीम, दोनों ही नई टीमें अपना पहला पहला मैच खेल रही हैं। राज डी किलर्स एंड राज लाइगर्स। व्हाइट बॉल का इशारा। राज डी किलर्स के टीम ओनर की अगर बात की जाए तो वो हैं राजेश जी जैन, नितेश जी जैन, श्रवण जी चौधरी, जुनेद शेख और फैजान शेख। ये राज डी किलर्स के ओनर। और राज लाइगर्स के टीम के ओनर हैं राज लाइगर्स के टीम के ओनर हैं सतीश जी जैन, दिकेश जी मेहता एंड मोहम्मद फिरोज। ये दोनों टीमों के टीम ओनर्स जिनके हम बहुत आभारी हैं। आरडी फाउंडेशन प्लैटिनम प्रीमियर लीग 2022 का ये तीसरा मुकाबला। जितने भी हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं सभी का बहुत वेलकम है, बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है इस आरडी फाउंडेशन प्लैटिनम प्रीमियर लीग में, जिसके हमारे मुख्य प्रायोजक हैं आरडी फाउंडेशन, चेतन जी राठौड़ और विक्रम जी राठौड़। एक और वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। गेंदबाज रुकमत गेंदबाजी आक्रमण पर हैं। विद द कारपेट खेला गया स्ट्रोक, 1 रन आसानी से मिलेगा। जितने भी हमारे मेहमान आ रहे हैं, खास तौर पर हमारे स्पॉन्सर्स और टीम के प्लेयर्स एंड ओनर्स, फूड का जो काउंटर है वो ओपन किया जा चुका है। हमारे फूड के स्पॉन्सर हैं क्रॉस, स्टे कनेक्टेड, प्रवीण जी पुरोहित। आप फूड का जो कूपन है वो करण भाई या विकी जी से कलेक्ट करके फूड ले सकते हैं। हमारे फूड के स्पॉन्सर है क्रॉस, स्टे कनेक्टेड, प्रवीण जी पुरोहित। ओवर समाप्त हुआ पहला। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 6 बगैर कोई नुकसान।
गेंदबाज ने भी काफी उत्साह दिखाया, लेकिन नॉट आउट का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। विकेटों के पीछे से काफी उत्साहित नजर आए थे कीपर किशोर जी हैं विकेटों के पीछे, और हमेशा इनकी जो विकेट कीपिंग है वो कैमरे में रहती है, नजर में रहती है। सोनिलेक्स सुपर किंग्स टीम ओनर चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी जरूर है, क्योंकि जीत के करीब पहुंचकर जीत हासिल करने में नाकाम रहेगी टीम। लेकिन यही तो खेल है, यही तो क्रिकेट की जो खूबसूरती है वो है कि कब मैच बदल जाए, कब पाशा पलट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक समय अपने बल्लेबाजों की बेहतरीन बल्लेबाजी, और इस मैच में आरडी टीम राजडी किलर्स के बल्लेबाज की बेहतरीन बल्लेबाजी निकलता हुआ ये यूएनआई बॉर्न टू विन सिक्सर। जावेद के बैट से ये यूएनआई बॉर्न टू विन सिक्सर। जैद और जावेद ये दो बल्लेबाज हैं, और मेरे साथी स्कोरर का बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन मुझे बताते हुए कि अरमान, ये दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस क्षेत्र में लगाया गया पहला सिक्सर है आज के इस आरडी फाउंडेशन प्लैटिनम प्रीमियर लीग में। जब भी वानखेड़े एंड से गेंदबाजी होगी तो दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए सिक्सर लगाना रेलवे ट्रैक की तरफ आसान होगा नहीं, क्योंकि ये जो बाउंड्री है, मुझे मेरे साथी स्कोर बताते हुए जो पुलिस जिमखाना से खेल भी रहे हैं, तकरीबन 70 मीटर लंबी बाउंड्री है। और अगर आप ऑफ साइड की तरफ देखें, टेस्को जो डगआउट है वो 55 से 60 मीटर की बाउंड्री है। सो जब वानखेड़े एंड से गेंदबाजी होगी तो बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बेनिफिट रहेगा ऑन साइड में, और जब पुलिस जिमखाना एंड से गेंदबाजी होगी तो दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए बेनिफिट होगा ऑन साइड में। डॉट बॉल के साथ ये ओवर समाप्त हुआ, जिसमें एक सिक्सर देखने को मिला। 2 ओवर की समाप्ति, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 14 रन्स विदाउट लॉस। साथ मैं हमारी जो पार्टनर स्पॉन्सर्स है उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगी। तो हमारी बाउंड्री पार्टनर है यूएनआई, जिसके ओनर है परेश जी विज। हमारे यूट्यूब पार्टनर है मैक्स, जिसके ओनर है अजय जी आर अग्रवाल एंड अमित जी आर सिंघानिया। हमारे मैच ऑफिशियल एंड सिक्योरिटी पार्टनर है टारगेट, जिनके ओनर का नाम है मगना जी चौधरी। जी हाँ, इन सभी हमारे प्रायोजकों का बहुत आभार। एक नए ओवर की तरफ नजरें डालते हैं, और ओवर नंबर 3 में गेंदबाजी करने आए हैं भावेश वानीगोता। जैद और जावेद ये 2 बल्लेबाज हैं, और दोनों ही अच्छा दमखम रखते हैं बड़े स्ट्रोक लगाने का। इस ओवर की ये गेंद डॉट के साथ शुरुआत हुई इस ओवर की। तीसरा ओवर इस समय चलता हुआ। इसके बाद एक और मैच इस दोपहर के सत्र में खेला जाएगा, जो होगा एमटी स्टार 11 और आरडी रॉयल्स के दरमियान। एमडी स्टार के कैप्टन और आरडी रॉयल के कैप्टन से निवेदन है कि आप लोग अपनी टीम को रेडी कर दें। कोशिश रहेगी कि ये मैच और इसके बाद वाला मैच जो है वो 4 से 4:15 के दरमियान या उससे पहले समाप्त किया जा सके।
ये तीसरा ओवर इस समय चलता हुआ। सो एमटी स्टार के कैप्टन और आरडी रॉयल्स के कैप्टन, प्लीज आप लोग स्टेज के करीब आ जाएं अगर आसपास में हो तो। टॉस करेंगे हम थोड़े समय में अगले मैच का। ये स्ट्रोक अच्छा है और थोड़ी सी मिसफील्ड हो गई, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर और ये निकलता हुआ जैद के बल्ले से पहला यूएनआई बॉर्न टू विन चौका। ओवर नंबर 3 इस समय। जैद और जावेद 80 या 81 रन भी सेफ तो नहीं है जिस तरह से हमने पिछले मैच में देखा। हालांकि भले ही टीम ने अचीव ना किया हो उस टारगेट को, लेकिन जब 5 ओवर में ही 57, 58 बन सकते हैं, 59 बन सकते हैं, 60 प्लस बन सकते हैं, सो इवन 80, 81 इज नॉट सेफ ऑन दिस ग्राउंड, especially when you have shorter boundaries at one side. Just one on that occasion. End of over number 3 and 3 overs के बाद स्कोर है 22 without loss। 3 ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 22 रन बगैर कोई नुकसान। नजर डालते हैं और सभी हमारे स्पॉन्सर्स पर। जी बिल्कुल, मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगी हमारे ग्राउंड पार्टनर आई टच का, जिनके ओनर है बिपिन जी जैन एंड मेहुल जी गुटका, और हमारे ड्रिंक पार्टनर है ट्रस्ट करो, जिनके ओनर है सुरेश जी पटेल। हमारे डगआउट पार्टनर है ऑक्सी एंड उनके ओनर है बिपिन जी जैन एंड मनोज जी सुदवेशा। हमारे दूसरे डगआउट पार्टनर है टेस्को, जिनके ओनर है विशाल जी शुक्ला। यूट्यूब एड्स में हमारे 3 पार्टनर है और पहले पार्टनर हमारे हैं मास्टर, जिनके ओनर है दिनेश जी चौधरी। हमारे यूट्यूब एड के दूसरे पार्टनर है एम केयर, जिनके ओनर है अमित जी शर्मा। हमारे यूट्यूब एड के तीसरे पार्टनर जो हमसे जुड़े हैं वो है जोश, और उनके पार्टनर है गोपाल जी पुरोहित। हमारे टॉस का बॉस के पार्टनर है निर्मैक्स, जिनके ओनर है हितेश जी चौधरी। हमारे मैन ऑफ द मैच एंड सीरीज पार्टनर है एमटी स्टार, जिनके ओनर है दिलीप जी पुरोहित। हमारे बेस्ट बैट्समैन एंड बॉलर पार्टनर है एनएचपी, जिनके ओनर है गोविंद जी चौधरी। हमारी किट पार्टनर है कारवाड़, जिनके ओनर है खेताराम जी चौधरी। एंड हमारे लकी ड्रॉ के पार्टनर है आरडी डॉज, जिनके ओनर है नारायण सिंह जी राठौड़ एंड राजू सिंह जी राठौड़। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इन सबका। थैंक यू ऑल। और ये अच्छा शॉट है, फील्डर है डीप में, तो 2 रन आसानी से मिलेंगे, 2 से ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं। कहानी चलती हुई आरडी फाउंडेशन प्लेटिनम प्रीमियर लीग 2022 की। तुम्हारा क्या नाम है? आरिफ। आरिफ, यूं कहानी कुछ यूं है ना, इस बॉल के बाद बताता हूं मैं। एंड इसी दरमियान ये रन्स निकलते हुए पूरे 4, एंड हमारे बाउंड्री के पार्टनर हैं यूएनआई। परफेक्ट, यूएनआई और बाउंड्री पार्टनर। इन 4 रनों से स्कोर बढ़ के पहुंचेगा ये वाइड के साथ रन्स बने हैं 24 रन्स, 29 रन्स। 29 runs. This is 4th over on progress.
कुछ कहानियां हम ही तुम्हारी आंखों में खटक रहे हैं, हाँ? दोनों टीमों के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में। एक और ये वाइड का इशारा है, आई गेस 2 लगातार वाइड आ गएंगे थे। राज लाइगर से वी हैव Arif Khan. आरिफ एंड राज डी किलर से भी है सागर जैन। 2 वाइड गेंदें, उसके बाद ये डॉट गेंदें। जो स्ट्राइक पे है श्वेता, इनकी हेयर स्टाइल अगर आप देखो तो ये महेंद्र सिंह धोनी जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जब उनका पदार्पण हुआ था तो इस तरीके से हेयर स्टाइल नजर आती थी इनकी। ये टीम के एकदम महेंद्र सिंह धोनी ही लग रहे हैं मुझे। चांस कैच का, लेकिन नो मैन लैंड्स में गेंद गिरती हुई 2 रन कंप्लीट होंगे आराम से इन 2 और रनों ये के साथ। 2 रन की कंप्लीशन के साथ रन्स बने हमारे 32 रन्स। 32 रन्स। वी आर इनटू 4th ओवर, राइट? यस, लास्ट बॉल शुरू है, 4th ओवर की लास्ट बॉल है और रन्स बने हैं 32। और जैसे आपने कहा हमारे टीम में महेंद्र सिंह धोनी भी है। ओह माय गॉड, क्या बात है, आसमान को चीरते हुए ये लगा 6। यू आर बोर्न टू विन 6। क्या बात है, फैंटास्टिक। महेंद्र सिंह भी धोनी आ गए हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। सिर्फ हेयर स्टाइल ही नहीं, बल्लेबाजी का अंदाज भी उन्हीं के जैसा है। एग्जैक्टली। एंड ओवर कंप्लीट हुए, 4 रन्स जाके पहुंचे हैं। 4 ओवर की कंप्लीशन के बाद रन्स बने हैं 38। रही है उनके ओनर से रूबरू कराना चाहूंगी। थैंकिंग टू राज डी किलर, जिनके ओनर है राजेश जी एम जैन, नितेश जी एम जैन, श्रवण जी चौधरी, जुनेद शेख एंड फैजान शेख। और राज लाइगर, इनके ओनर है सतीश जी एम जैन, दिकेश जी आर मेहता, मोहम्मद जी फारूक। इन दोनों टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा जल्दी करेंगे हम, बोथ द टीम्स काइंडली प्लीज थोड़ा सा मेक इट फास्ट गाइस। अंपायर्स थोड़ा सा पुश करिए सर उनको, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो रिक्वेस्टिंग बोथ द टीम्स काइंडली प्लीज मेक इट फास्ट। ओवर टू यू मैडम। कहानी ये ऐसी कि जो आज तक कभी हुआ नहीं अगर हमारे इस पूरे इंडस्ट्री की बात करें। सो आरडी फाउंडेशन, प्लेटिनम प्रीमियर लीग, मोबाइल्स की बात करें आप, एक्सेसरीज की बात आप करें, सो एक बहुत बड़ा नाम आज प्लेटिनम मॉल हम सब के लिए, आरडी फाउंडेशन हमारे टाइटल पार्टनर। और जितने यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हो जिनको ना पता हो उनके लिए ये आरडी फाउंडेशन प्रेजेंट्स प्लेटिनम प्रीमियर लीग की ये कहानी आप देख रहे हैं। ना भूतो ना भविष्य, 3 दिन। और 5th ओवर की गेंदबाजी की कमान संभाली है भावेश जी ने। और ये जा रहा है फील्डर के पास, बिल्कुल सिंगल बनाने में कामयाब रही हमारी टीम। आरडी फाउंडेशन, और जैसा प्रभात भाई बताते हुए कि वो करण अर्जुन मूवी का वो डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि जहाँ पे वो जॉनी लीवर साहब कहते थे ना, ये ठाकुर लोग बड़े खतरनाक होते हैं बाबा, और सभी राजपूतों की यहाँ पे टोली, और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कुछ। अच्छा हिट ये, और गैप में भी है। यू एंड आई, चौका मिलेगा इस दफा, और रन्स तेजी से बढ़ता हुआ राजडी किलर्स का इन 4 रनों के साथ। और ये चौके के साथ एडिशन होते हैं 43 पे रन्स।
करण भाई को। और करण भाई को। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स स्पॉन्सर्स को, सारी टीम को थैंक यू। ये बात आपने बहुत बढ़िया कही है कि मज़ा आना चाहिए, टीम्स रहनी चाहिए, और कहीं ना कहीं झुकाव है तो कप हमें ही ले जाना चाहिए, है ना। तो आपके पास जी जनता है ना, आपसे दो जी बिल्कुल, जनता जनार्दन आपके दो शब्द सुनना चाहती है आपकी आवाज में, कुछ तो कहना ही पड़ेगा आपको। 56 रन, 56 पे एक और विकेट। दूसरा विकेट, आउट हुए बल्लेबाज तुषार, कैप्टन। एमटी स्टार और आरडी। एमटी स्टार मेरे जीजू है, आरडी मेरे दोस्त है, दोनों की टीम है, और देख के नज़ारा देखेंगे। एक बात बताइए, अगर दोनों टीम में से एक टीम जीती तो पार्टी किसको देंगे? पार्टी तो एमटी स्टार वाले को। ऐसा है, झुकाव जीजू की तरफ है, मतलब 56 रन है, 56। हाँ वही तो आप पार्टी बेसिकली उनसे ले लेना और इनको दे देना, ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल, दोनों ही फिक्स है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हारे या जीते ये जीत गए हैं, इन्होंने अपना, इनको कोई तय करने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, आपका नाम क्या है सर? टीकम पुरोहित। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू द स्कोरिंग टीम। थैंक यू। स्कोरिंग टीम, कमेंट्री टीम। सो अब तक 56 बने हैं। आप हमारे सभी टाइटल स्पॉन्सर्स को देख रहे थे अपनी स्क्रीन पे, मुझे पता नहीं आप देख रहे थे या नहीं देख रहे थे, पर उनकी आवाज तो सुन रहे थे, और वो भी मुझे पता नहीं कि उनकी आवाज भी आप यूट्यूब पे लोग देख पा रहे थे या नहीं देख पा रहे थे, लेकिन आई एम श्योर के ग्राउंड पे जो लोग थे वो सुन रहे थे। हमारे सभी टाइटल पार्टनर आरडी फाउंडेशन, आरडी रॉयल्स के सभी रॉयल्स, राजपूताना घराना, जैसा प्रभात भाई ने कहा कि हमारे टाइटल पार्टनर हैं, हम बहुत थैंकफुल हमारे सभी स्पॉन्सर्स के। बैटिंग पावर प्ले का भी ये इशारा आता हुआ हम सभी स्पॉन्सर्स के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आरडी फाउंडेशन, हमारे फूड के पार्टनर क्रॉस प्रवीण जी पुरोहित साहब, जर्सी एंड कैप पार्टनर रबर वाला तबरेश भाई, तो हमारे जो स्पॉन्सर टीम है उनमें से यहाँ पे एक है मौजूद, और जनता बिल्कुल जानना चाहती है कि आपका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो कौन सी टीम के लिए। तो गोविंद जी चौधरी, आप हमारे साथ बने हैं, आप मैच का बड़ा मज़ा लुत्फ उठा रहे हैं, बट आपको क्या लगता है कि कोई टीम है जो स्पेशली तैयारी करके आई है, वार्म अप करके आई है? क्या विकेट है? मैं रिक्वेस्ट करूं कि हमारे कैमरामैन से, जी बिल्कुल हमारे स्पेशल स्पॉन्सर है और उस तहत हमारे कैमरामैन को बेस्ट बैट्समैन एंड बेस्ट बॉलर के हमारे पार्टनर एनएचपी से गोविंद जी चौधरी साहब से हम जुड़ेंगे बहुत जल्दी। गोविंद जी साहब रेडी है सर? हाँ आ रहे सर, कैमरा सर रेडी है? बिना कैमरा के वो बोल रहे हैं कि नहीं कुछ बोलेंगे, सो कैमरा वाले हमारे जा रहे हैं सर। हमारे बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर एनएचपी से गोविंद जी चौधरी साहब से हम बहुत जल्दी मुखातिब होने वाले हैं। फिलहाल रन्स पे नजर डालें तो वो है 57। हम 7वें ओवर में पहुंच चुके हैं। वापसी की है काफी हद में, अगर आप देखें तो टीम राज लाइगर ने। हमारी बेस्ट बैट्समैन एंड बॉलर के पार्टनर है एनएचपी और उनके ओनर है गोविंद जी चौधरी जो हमसे जुड़े हैं। तो सर मैं वार्तालाप करना चाहूंगी आपसे कि इतनी टीम, इतनी मेहनत, इतनी कड़ी धूप में इतना जल्लोष है, इसी दरमियान ये यूएनआई सिक्सर, आपको कोई लगता है कोई पर्टिकुलर टीम है जिसके लिए आपका सॉफ्ट कॉर्नर है? नहीं मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन आईपीएल के जैसे दो टीम फेवरेट रहती है इस पीपीएल की, एक आरडी रॉयल है और एक राजडी किलर है। ये आईपीएल की जैसे ही फेवरेट है, जैसे आईपीएल में सीएसके और मुंबई है, तो इधर आरडी और राजडी किलर दोनों फेवरेट टीम ही है सबकी। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो ये दोनों फेवरेट टीम सबकी है। अच्छा, और अगर इन दोनों में से एक को चुनना पड़े तो कोई है ऐसा? इनकी प्रिपरेशन आपने देखा है कि ये तो जान लगा देंगे? नहीं ये तो मुश्किल है, लेकिन अगर फाइनल में आए दोनों टीम तो सुनने का मौका मिले तो आरडी को थोड़ा। आरडी के खिलाड़ी बड़े बड़े ही एकदम ऑलराउंडर है, आरडी सबका फेवरेट हो चुका है जी बिल्कुल, पर यहाँ पे भी जोश कोई कम नहीं है। बाकी टीम बोल रही है कि हम सबके फेवरेट है और आप बोल रहे हैं आरडी भी सबके फेवरेट है। आप चाहेंगे कि आरडी कप लेके जाए? इसी दरमियान एक और चौका यूएनआई। 3 दिन अच्छे से मेहनत करेंगे और तीनों दिन अच्छा खेलेंगे तो वो जरूर लेके जाएंगे।
ये जो विशेष टिप थी तो ये टीम को तो देना से खिलाड़ी आपको लगता है जिन भी नज़र गड़ी रहेगी या फिर जो बिल्कुल स्ट्राइक पे बने रहेंगे और मेरे हिसाब से हाफ सेंचुरी भी कर ले? नहीं ऐसा है कि मैं देवासी देवासी दिवासी जी खेलेंगे। उसमें सुपर सीआरपी में है कृष्णा जी करके, वो मेरे अच्छे फैन हैं और वो भी अच्छा मतलब खेलते अच्छे हैं, तो अच्छा है। ओहो क्या बात है, मतलब ये है जो अच्छा खेलने वाले हैं और टिके रहने वाले हैं। और बॉलिंग में ऐसा कोई है जो आपको लगता है कि काफी अच्छे से गेंदबाजी की कमान संभाल सकते हैं? प्रकाश पुरोहित, प्रकाश, हाँ वो अच्छा है, बॉलिंग अच्छा करता है। क्या बात है, वाह। मतलब टीम को फेवरेट तो बनाया है, मतलब आपको पता है टीम में एग्जैक्टली क्या प्लस पॉइंट है। धन्यवाद हमसे जोड़ने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, धन्यवाद। और इसी दरमियान ये यूएनआई चौका और इस चौके से रन्स बढ़ के पहुंचता हुआ 73 रनों पे 73 पे जा पहुंचे हैं टीम राज राज द किला। हाँ कुछ अलग तरीके से बोला आपने, जुबान थोड़ा सा ट्विस्ट करके ना, राज डी किला। यस सो राज डी किलर्स एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द स्पॉन्सर्स एंड गेस्ट प्रेजेंटेड हियर फॉर योर काइंड टाइम। और कुछ लोग इतने खुश थे कि जब आलोक और अरमान आते हैं ना तो इनके चेहरे देखो आप, ऐसा लगता है सारा दुनिया का दबाव इनके ऊपर ही है। और जैसे ही लेडी एंकर जाती सब बहुत आराम से कंफर्टेबल फील करते हैं। सो अच्छा डिसीजन है कमेटी का लेडी एंकर रखने का। और इसी दरमियान एक और यूएनआई चौका, बैक टू बैक 2 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज एंड स्कोर 73 से बढ़ के पहुंचेगा 77 रनों पे। हाउ मेनी बॉल्स टू गो सर? लास्ट 2 बॉल्स। वाह, मतलब इतना ज्यादा सपोर्टिव टीम है हमारी आसपास। और दो जो मेरे होनहार बैठे हैं टीम वालों, इनको अगले मैच में चांस दो बेचारों को। ऐसे लॉयल्स टीम मेंबर्स मैंने नहीं देखे। अगला जो मैच होगा उसके लिए दोनों टीमें तुरंत टॉस के लिए आ जाए। जी हाँ, एमटी स्टार और आरडी रॉयल्स के कैप्टन, निवेदन है आपसे कि आप तुरंत स्टेज के करीब आ जाएं। यहाँ एक सफलता मिली ऐसा प्रतीत हो रहा है क्या, या फिर इनिंग समाप्त हो गया? विकेट भी गया एंड साथ ही साथ ये इनिंग भी कंप्लीट हुई। रन जा पहुंचे हैं 70, या एक बॉल बाकी है, एक बॉल बाकी है 77 पे। 77 बने हैं, 1 टू गो। जल्दी आ जाएं प्लीज न्यू बैटर। अगले मैच के टॉस के लिए हम हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स की टीम आरडी रॉयल्स एंड एमटी स्टार्स के टीम, उनके कैप्टन से गुजारिश है प्लीज आप लोग का प्लेइंग इलेवन रजिस्टर करें एंड आप आगे आ जाए टॉस के लिए। हमारे साथ कुछ और गेस्ट हैं, कुछ कुणाल भाई यहाँ पे नजर आते हुए। वेलकम कुणाल जी। बोलो। कुणाल भाई कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, जिस तरीके से टूर्नामेंट है, हाउ डू यू सी ऑल दिस थिंग्स? It's superb. It's superbly organized, and I am here for RD Royals. Let's see. Let's hope that RD Royals wins, and we will see them in the finals itself. आरडी रॉयल्स को बहुत सपोर्टर है, बहुत सारे सपोर्ट्स यहाँ पे। Yes, दोनों टीमों के कैप्टन्स प्लीज आगे आ जाए एंड ऑल्सो वी रिक्वेस्ट आर टॉस का टॉस निर्मैक से हितेश जी चौधरी साहब। एमटी स्टार कैप्टन एंड आरडी रॉयल्स कैप्टन प्लीज स्टेज पर पधारें।
और इस मैच की दूसरी पारी तुरंत शुरू की जाए। राजडी किलर्स एंड राज लाइगर्स प्लीज। कैमरामैन वंस अगेन आई रिक्वेस्ट एमटी स्टार कैप्टन एंड आरडी रॉयल्स कैप्टन प्लीज तुरंत स्टेज पर आए। और हमारे वीडियोग्राफर जी चलिए। मैं दरख्वास्त करना चाहूंगी एमटी स्टार के कैप्टन एंड राज द किलर्स आरडी रॉयल के कैप्टन से कि आप मंच पे आ जाइए, टॉसिंग सेरेमनी शुरुआत की जाए। हम सेकंड इनिंग जल्दी स्टार्ट करेंगे, सेकंड इनिंग जल्दी करेंगे प्लीज। राजडी किलर्स जल्दी फील्ड सेट करें। बोथ द टीम आरडी रॉयल्स के कैप्टन एंड एमटी स्टार के कैप्टन। और हमारे साथ जुड़े हैं टॉस का बॉस पार्टनर निर्मैक्स हितेश जी चौधरी। तो मुझे बताइए, आप थोड़ा सा मुझे लाइट डालना चाहेंगे कि आपकी जो फेवरेट टीम है उसके लिए आप वाउच तो कर ही रहे, कुछ ऐसा इन दोनों में आपको क्या लगता है? मतलब ये दो टीम जो है हमारी वो बहुत ज्यादा मतलब घमासान युद्ध होने वाला है या ठीक ठाक है? जी ऐसे पहले कि हितेश जी अपना इस पे रिएक्शन दे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आरडी रॉयल्स और एमटी स्टार कैप्टन, अगर विद इन 2 मिनट्स आप लोग स्टेज पर नहीं आते हैं तो आपका ओवर 8 के बजाय 7 ओवर कर दिया जाएगा। आपके मैच का जो ओवर है वो 8 के बजाय 7 कर दिया जाएगा। विद इन 2 मिनट्स यू हैव टू रिपोर्ट एट द स्टेज फॉर द टॉस। अगर कैप्टन अवेलेबल ना हो तो वाइस कैप्टन प्लीज लीड ले लें एंड कम एट द स्टेज फॉर टॉस सेरेमनी। आरडी रॉयल्स कैप्टन एंड एमटी स्टार कैप्टन, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज प्लीज। चलिए हितेश जी हमारे साथ में है और श्वेता जुड़ेंगी हितेश जी के साथ जो हमारे टॉस के बॉस है फ्रॉम हितेश जी, मैं जानना चाहूंगी जो ये आरडी रॉयल टीम है, इनकी टीम यहाँ पे बैठी है और बहुत सपोर्ट है, और साथ में एमटी स्टार है और रॉयल आरडी जो आरडी रॉयल्स है, इनको भी यही लगता है कि हमारी जो कांटे की टक्कर वाली टीम है वो एमटी स्टार ही है। तो आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि या फिर और भी टीम्स है यहाँ पे जो इनको बहुत कंपटीशन दे सकते हैं? नहीं, टीम तो ऑटो ही फेवरेट ही है, लेकिन जो ये एमटी स्टार और आरडी रॉयल्स का जो भी मैच है तो दोनों भारी है। भारी है ना, एकदम भिड़ेगे अभी तो पता चलेगा, मतलब तो पूरे मैदान में रोमांच का माहौल ही छाने वाला है। क्या बात है। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एमटी स्टार के कैप्टन एंड आरडी रॉयल के कैप्टन टू बी ऑन स्टेज फॉर द टॉस सेरेमनी। एंड वी वुड लाइक टू थैंक द टीम ओनर्स ऑफ एमटी स्टार एंड आरडी रॉयल्स। एमटी स्टार के जो टीम के ओनर हैं वो हैं दिलीप जी पुरोहित और भावेश जी पुरोहित। आरडी रॉयल्स आगे आप लोग। सर यहाँ पे दोनों कैप्टन प्रेजेंट है, तो एमटी स्टार से है आपका नाम सर? भावेश कुमार। भावेश कुमार जी। आरडी रॉयल्स से हैं सुरेश राठौड़। सुरेश जी राठौड़। So who is going to do the call? कौन दे रहा कॉल? सुरेश। आरडी फाउंडेशन आपने कौन सा चुना है? ओके ओके फाइन, सो लेट्स डू द कॉलिंग। यस सुरेश जी प्ले का कॉल आएगा। ये ओह माय गॉड क्या बात है। निर्मैक्स वाज सब लीग चल रहे हैं, वो हिसाब से 70-80 पर रुकना चाहिए। चलिए ऑल द बेस्ट फॉर द मैच। दूसरी तरफ हम बातें करते हैं एमटी स्टार के कैप्टन से। बिल्कुल, अगर आप टॉस जीतते तो क्या क्या डिसीजन होता आपका? फर्स्ट बॉल लेते आप, तो अभी तो इन्होंने मतलब लिया है, तो आपको क्या लगता है अभी स्ट्रैटेजी थोड़ी बदल जाएगी? यस 100 बैकअप करेंगे। क्या बात है। सो 100 प्लस का टारगेट करेंगे। नया दूसरी पारी भी शुरू हो गई है। थैंक यू सो मच बोथ द कैप्टन्स एंड थैंक यू सो मच निर्मैक्स की तरफ से हितेश जी। दैट्स इट फ्रॉम टॉस एरिया। टॉस जीता है आरडी रॉयल्स ने और पहले फील्डिंग का निर्णय लिया। लिए चलते हैं सीधा कमेंट्री टीम की तरफ। ओवर टू यू आलोक। थैंक यू।
एजाज एंड किशोर, ये दो है सलामी बल्लेबाज टीम राज लाइगर्स के। टारगेट 80 रनों का है। मुनव्वर राणा साहब ने फरमाया कि बुलंदी देर तक शख्स के हिस्से में रुकती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। 80 रनों का टारगेट है। 48 बॉल्स है, 48 पे 80। पिछले मैच में गई थी। चेस में खेलना थोड़ा सा कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो मुश्किल होता है। की तारीफ क्यों करते हैं आप? द ग्रेट विराट कोहली की तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि चेस करते हुए इनसे बड़ा बल्लेबाज दुनिया में आज तक नहीं देखा। हाँ जी, चेस मास्टर, बिल्कुल। और इस खिलाड़ी को खिलाओ भाई अगले मैच में। मेहनत का कोई मोल नहीं है। आप जिस भी फील्ड में हैं, आप अगर अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, अच्छा आप हार्डवर्क करते हैं, उसका रिवॉर्ड आपको मिलना ही है। कोई भी आपसे बहुत दूर द हार्डवर्क द की ऑफ सक्सेस। जाने दिया इस गेंद को विकेट कीपर के पास, उनकी सोच पे अंपायर की सहमति, वाइड का ये इशारा और इस एक्स्ट्रा रन से स्कोर बढ़ के पहुंचता हुआ 4 रनों पे पहला ओवर चल रहा है। गेंदबाजी करते हुए जुनैद। एजाज है स्ट्राइक पे। अच्छे गेंदबाज है ये जुनैद, और अभी तक अगर आपने देखा तो थोड़ा बहुत परेशान ही किया है इन्होंने एजाज को। काफी अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। अगर अभी तक आपने जितनी भी गेंदों का सामना करते हुए एजाज को देखा है, थोड़ा सा अनसुलझे से लग रहे हैं। ओवर में कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ऐसा लग रहा था कि इस ओवर में बॉलर और विकेट कीपर यही दोनों खेल रहे थे आपस में। पहला ओवर कंप्लीट हुआ। पहले ओवर के बाद जो रन है वो जा पहुंचे हैं सिर्फ 4 पे। बड़ी मुश्किल से बने हैं 4 रन। इसमें तो एक तो वाइड के हैं या 2 वाइड। सो वेल डन। सो पहले ओवर के बाद जस्ट 4 रन्स। दोनों टीमें एक बड़ा नाम रखती हैं। अगर आप बात राज डी किलर्स की करें, बात राज लाइगर्स की करें, राज डी किलर्स ये वही टीम है जो पिछला एडिशन खेला गया पूरे मार्केट के लिए। वहां पे इनका क्रिकेट का खेल ऐसा था कि हम सब जानते हैं। सो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं कहीं ना कहीं। आप अगर बात करें जो डिफेंड कर रहे हैं इस समय अपने 79 रनों को, सो इस लिहाज से अगर आप देखिए तो एक तमगा भी आपके साथ लगा रहता है। एक साख के लिए, एक सम्मान के लिए भी आप मैदान में उतरते हैं। वाइड का इशारा इस ओवर की शुरुआत के साथ। देखिए ये अक्सर आप बहुत हमारे जितने भी बड़े फिलोसफर्स हैं, जितने दार्शनिक हैं, उनको आप ये कहते हुए आपने अक्सर सुना होगा, नाम बना लेना उतना मुश्किल नहीं है जितना नाम को बनाए रखना मुश्किल होता है। आप एक इस हाइट पे पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद वहां पे अपने आप को मेंटेन रखना, दैट इज मोर डिफिकल्ट आई गेस। सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस एफर्ट। सफलता जो है वो सतत प्रयास का ही नतीजा है। आप हमेशा अच्छा करना होगा आपको। चांस क्या बनेगा या नहीं, फील्डिंग अच्छी, थ्रो अच्छा, लेकिन इसके बावजूद ले गए 2 रन। रनिंग बिटवीन द विकेट भी अच्छी। कई बार आपको एज ए फील्डिंग साइड, एज ए फील्डिंग यूनिट आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि यहां पे 2 रन थे, यहां पे 3 रन थे। और अगर आप बाउंड्री पे खेलते हैं डीप में, खास करके अगर आप जो एरिया देखें डीप मिड विकेट की, तो वो थोड़ा बड़ी है। अगर डीप में गेंद जा रही है, फील्डर पीछे खड़े हैं, तो आराम से एक शॉट का, दूसरा थ्रो का स्कोर बढ़ के पहुंचेगा इनके साथ।
7 रन्स एंड अभी सिंगल लेने में कामयाब रही हमारी टीम और इसे जुड़ के हम पहुंचे 8 रन पे। इस मैच के बाद हमारी टाइटल पार्टनर की टीम आरडी फाउंडेशन की टीम आरडी रॉयल्स, ये सभी रॉयल्स मैदान में उतरने वाले हैं रजवाड़े। लेग स्टंप के बाहर है ये, और लेग स्टंप के बाहर क्रिकेट का रूल ये कहता है कि अगर गेंद स्टंप पे नहीं टकराई है या स्टंप के ऊपर से नहीं गई है तो फिर वो कितनी भी करीब से जाए आप उसको वाइड करा देंगे। सो ये तो काफी आसान हो जाता है अंपायर्स के लिए भी, बॉलर्स के लिए मुश्किल है। लेग स्टंप के आसपास जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप ना भटके। और ये खराब कॉलिंग, पुअर कॉलिंग, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विकेट आता हुआ, द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल्स आर मिसअंडरस्टैंडिंग एंड दैट इज व्हाट हम सब विटनेस करते हुए। 9 रनों पे ये पहला नुकसान। आउट हुए एजाज, तुम थोड़े लापरवाह हम थोड़े बेपरवाह। क्या बात है, और बिल्कुल यहाँ पे वही नज़ारा देखने मिल गया। रन की भागदौड़ी में विकेट गंवाना पड़ा इन्हें। डाउट के साथ दौड़ने से या कहीं ज्यादा ये बेहतर है ना कि आप वो कॉन्फिडेंस के साथ विश्वास के साथ चले। अभी मैंने बताया 9 रन। या रिव्यू लिए है सर आपने? रिव्यू लिया क्या सर? यस, ओके। सो DRS डिसीजन रिव्यू सिस्टम्स की मांग की गई है। सो हमारी जो टेक्निकल टीम है वो वहां पे देखेगी, हमारे थर्ड अंपायर भी देखते हुए। डिसीजन रिव्यू सिस्टम्स, अंपायर्स के इशारे का इंतजार एंड ये आउट आता हुआ। जो सॉफ्ट सिग्नल था वो भी शायद आउट ही था, और उसके बाद थर्ड अंपायर्स का भी हमारे डिसीजन आता हुआ। थर्ड अंपायर हमारे यहाँ पे। सो ये रिव्यू लॉस्ट होता हुआ, अब कोई मौका नहीं बचा है राज लाइगर्स के पास अगला कोई रिव्यू लेने का। एक ही मौका है रिव्यू का, सो वो लूज किया यहां पर राज लाइगर्स की टीम ने। नए बैट्समैन आते हुए इंसाफ, अब ये कितना इंसाफ करेंगे इनकी टीम के साथ ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जरूरत है। टीम थोड़ी संकट में है और इनको वो संकट मोचन का रोल प्ले करना होगा। अभी तक अगर आप देखिए तो पहले तो बल्लेबाजी बहुत अच्छी की राज किलर्स ने, और उसके बाद राज लाइगर्स के बल्लेबाज थोड़े बुझे बुझे से लग रहे हैं। आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, जो स्ट्राइक पे है ये लग ही नहीं रहा कि उस मूड में नजर आ रहे हैं खेलने के। एक बेहतर गेंद दिए। To be a great champion, you must believe you are the best. If you are not, pretend you are. कम से कम दिखाएं तो कि आप वो शेर के जैसे हैं, लायन के जैसे हैं। अगर खुद ही आप बुझे बुझे से लगेंगे तो आप ऑपोजिशन को बता रहे हैं, आइए भाई हम ऑलरेडी हाजिर हैं। झुके झुके से कंधे, झुके झुके से गर्दन, ये अच्छी साइन नहीं है। फिर से अच्छी गेंद है, बढ़िया गेंदबाजी। 2 ओवर की समाप्ति पे 10 रन लेने में कामयाब हुई है राज लाइगर की टीम।
टारगेट है 80 रनों का। सो और आने वाले 6 ओवर्स में इस मैच को जीतने के लिए बनाने हैं 70 रन्स बनाने हैं। और तो टीम को है जो बकअप करने की बहुत ज़रूरत है। अगर इतनी सूझबूझ के साथ खेलेगी तो शायद अंत के ओवर में बहुत प्रेशर बन जाएगा टारगेट अचीव करने का। और इस ओवर की गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं हमारे बॉलर अतुल जी। श्वेता जी की कमेंट्री के सभी फैन होते हुए, और मैंने सुना है कि इनको टीम में कहते हैं अतुल जी द पेसर। बहुत ही फेमस है अतुल जी टीम में, तो बहुत उम्मीद है अतुल जी की बॉलिंग गेंदबाजी से। और ये एम्पायर का इशारा वाइड की तरफ। वाइड सिग्नल फ्रॉम एम्पायर्स, एक्स्ट्रा विल बी एडेड इन टोटल अकाउंट। अब इसके साथ स्कोर में आप 1 रन का और इजाफा देखेंगे। कब गियर शिफ्ट करेंगे, मैं पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद थोड़ा सा और तेजी से रन बनाने की जरूरत है राज लाइगर्स को। बॉलिंग की लेंथ अच्छी है, लाइन थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत। तो इस वाइड गेंद के साथ रन्स की टोटल हुए हैं 12 रन्स। ट्वेल पे जा पहुंचे हैं। तीसरे ओवर में एक और ये वाइड का इशारा। सो लगातार ये वाइड गेंदें आ रही हैं। राज डे किलर्स, आप सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्राज है इनसे आप परहेज करना चाहेंगे। देखिए, शासन वही करता है जो अनुशासन पालता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिसिप्लिन को फॉलो करें। ये तो ऐसा लग रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 से गुजर रही है, जो एकदम रॉन्ग रूट पे आप जा रहे हो सर। बहुत जल्दी आपको आना होगा बैक टू द लाइन लेंथ, नहीं तो फिर इसके पहले तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। आपने इस ओवर में एक्स्ट्रा कर चुके हैं 4 वाइड दे चुके हैं, और उसी के साथ रन्स टोटल हो गए हमारे पास 14 रन, 14 रन्स। ये सुधारना चाहेंगे। इस बार गेंद तो बल्ले पर आई, फुल टॉस थी। अब शायद ऐसी गेंदों को आप कहते हैं कि बैट्समैन को डिपॉजिट करना चाहिए बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन सिंगल से ही डील करते हुए स्ट्राइक पे बैट्समैन किशोर भाई ने सिंगल लिया। अब इंसाफ है स्ट्राइक पे। ओहो, नो का इशारा। सो कहानी वही है जो आप इस ओवर की पहली गेंद से देख रहे हैं। अभी तक वाइड गेंदें, एक गेंद जरूर दिशा पे आई लेकिन वो भी फुल टॉस थी, और अब ये नो का इशारा। फ्री हिट होगी अगली गेंद। और फ्री हिट का नाम सुनते ही या जो फ्री वर्ड आता है, हम सब इंडियंस की आंखों में चमक सी आ जाती है। आप फ्लाइट्स में रहे, आप शॉपिंग के लिए जाए, जहां ये नजर आया फ्री। क्या बात कही आपने, सच्ची में काम की बात हमने कभी की ही नहीं, और ये हमारा तौरे जिंदगी ही नहीं। एक ही फन तो हमने सीखा है, जिसे मिलिए उसे खफा कीजिए। जॉन एलियस साहब ने कहा था। आप सोच रहे हैं क्या कह गया ये? क्या डॉट बॉल है? क्या डॉट बॉल है? जी हाँ, डॉट बॉल है। एंड स्कोर जो है वो 15 रनों पे है सर, या 16 रनों पे स्कोर है। 2 ओवर के बाद रन थे सिर्फ 10, और अब इस ओवर में आ चुके हैं 6 रन। वैलिड बॉल हुई है सिर्फ 2। अच्छी फील्डिंग। एक बात और अच्छी नजर आई कि अगर आपने देखा, डीप मिड विकेट के जो फील्डर हैं वो डीप बाउंड्री से थोड़े आगे खड़े हुए। इनको पता है कि जो डिस्टेंस है ज्यादा बड़ा है, सो एकदम बाउंड्री पे टच नहीं है। अच्छी स्ट्रेटजी। 3 गेंदों में 7 रन अभी तक आए हैं, और एक और वाइड। सो ये इंग्लिश में एक सेइंग है ना कि नो वन कैन मोटिवेट यू अंटिल यू मोटिवेट योरसेल्फ। जब तक आप खुद से अपने आप को मोटिवेट नहीं करते ना, तब तक हम और आप, कोई भी आपका, हम आपको बता सकते हैं, हम आपको सिखा नहीं सकते। देयर इज डिफरेंस बिटवीन बताना एंड सिखाना। आप लोग मुझे प्रवचन के लिए भी बुला सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो।
एंड फर्नीचर डाउन। अभी आप क्या कहेंगे, बस आप इतना कह सकते हैं कि ये शायद किशोर भाई को इस गेंद को खेलना चाहिए था, एक बेहतर गेंद, और अब जितने कुछ एक्स्ट्रास थे आप उसको साइड में कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। आप देर आए लेकिन कितने नॉलेजेबल लोगों के साथ में बैठा हूं। विकेट मिलता हुआ, पहले कुछ वाइड, फिर उसके बाद एक्स्ट्रास। राठौर साहब के पास चलते हैं। अगला मैच टाइटल स्पॉन्सर्स आरडी रॉयल्स की टीम, आरडी फाउंडेशन की टीम आरडी रॉयल्स उतर रही है। सर, कितनी उम्मीदें हैं टीम से? I think over expectations है, and when there are over expectations, people tend to perform better. So hope for the same. Hope for the best. We are expecting a lot, sir. And जब ये expectations होती हैं, so लोग जो है उस पर परफॉर्म भी करते हैं। बिल्कुल है, जब आपसे उम्मीदें ज्यादा होती है ना, तो कई बार आप एज ए यूनिट, एज ए साइड, आप अपने से बेहतर परफॉर्म करते हैं। और ये नहीं रुकने वाले, दिक्कतें हैं यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ क्या कप्तान इनके पास जाएंगे राजडी किलर्स के, क्या इनसे कहेंगे कि आप अगले ओवर में आइए, या फिर क्या रूल्स कहते हैं, क्या सोच चल रही है? अभी भी भरोसा जताया जा रहा है। एक और वाइड बॉल, वन मोर एक्स्ट्रास। हम इनको मोटिवेट करने के सिर्फ इतना मुझे याद आ रहा है, मोहम्मद शमी पाकिस्तान के बॉलर्स, इस एक्स्ट्रा के साथ रन जा पहुंचा है। ये रन जहां पहुंचा इस वाइड के साथ 19 का जो स्कोर है, 19 रन्स बन चुके हैं। 7 वाइड और 1 नो बॉल। 7 वाइड्स एंड 1 नो बॉल्स। 8 एक्स्ट्राज आए हैं। वसीम अकरम साहब को मैं सुन रहा था जब मोहम्मद शमी गेंदबाजी कर रहे थे, अगर आपको याद होगा बहुत अच्छे बॉलर थे, लेकिन एक बार वो भी ऐसे ही हुआ था उनके साथ। वसीम अकरम साहब ने कहा आप स्टंप छोड़ दें, बल्लेबाज को देखें और उनको हिट करने का प्रयास करें, बैट्समैन को देखें। 1 more वाइड। ये ओवर बहुत लंबा होता हुआ, और जितना हम चाह रहे थे इस मैच को जल्दी खत्म हो, तो थोड़ा सा बढ़ रहा है। और एक जो थोड़ा अच्छी साइन नहीं लग रही, कप्तान उनके पास नहीं गए। इतनी एक्स्ट्रा जिन्होंने की कि क्या एक बार कैप्टन उनके पास जा सकते थे, उनके कंधे पे हाथ रख सकते थे, इनसे कह सकते थे ठीक है, होता है, आप चलिए, अच्छी गेंदें आएंगी। हाँ, अब आए कैप्टन उनके पास। और इसी दरमियान इट्स ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज दैट वी हैव आवर फूड पार्टनर फ्रॉम क्रॉस। मैं हमारे कैमरामैन से गुजारिश करूंगा प्लीज एक बार आप जल्दी आएंगे। प्रवीण जी पुरोहित साहब की ये गौरवमयी उपस्थिति। सर, वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सब लोग आराम से खेलिए, एंजॉय कीजिए और खाना खाइए आराम से। धन्यवाद। प्रवीण जी पुरोहित साहब को आप अपनी स्क्रीन पे देखने वाले हैं फ्रॉम क्रॉस। चेतन भाई कहते हुए चेतन जी राठौर साहब की आपका आशीर्वाद दीजिए। आज तो हम सब प्रवीण जी पुरोहित साहब का नमक खा रहे हैं सुबह से ही। अच्छी वापसी, और देखिए कितना फर्क पड़ता है, जैसे कैप्टन उनके पास गए, उनके कंधे पे हाथ रखा, वो हौसला मिलता है आपको। डॉट के साथ ये ओवर कंप्लीट हुआ एंड रन्स। और इस ओवर की समाप्ति के साथ 21 रन्स जुड़ गए हैं राज लाइगर के खाते में। 3 ओवर के बाद 21 रन्स। और अब आने वाले कुछ ओवर में कितने रन बनाने हैं इसमें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। सेंटर में हमारे टाइटल पार्टनर चेतन जी राठौड़, एंड जस्ट मेरे बगल में आप देख रहे हैं क्रॉस से हमारे फूड पार्टनर, क्रॉस से प्रवीण जी पुरोहित साहब। प्रवीण जी, कैसा माहौल, कैसा एटमॉस्फेयर, किस तरीके से आप पूरे इस ग्राउंड को मुंबई पुलिस जिमखाना पे हमारे टूर्नामेंट को देख रहे हैं? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। सब लोग खुशी करिए और सब आराम से खेलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा है। और अच्छे से खाइए, पेट भर के खाइए, मैच भी देखिए, मैच का आनंद लीजिए। गर्मी है, पानी अच्छे से पीजिए। क्रॉस का खाना खाइए, क्रॉस का नमक खाइए, क्रॉस का पानी पीजिए और दिमाग में सारी नेगेटिव चीज को क्रॉस कीजिए। मेरा काम राठौर साहब करते हुए, थैंक यू सो मच सर। टाइटल पार्टनर्स, उनके साथ हमारे फूड पार्टनर। अब जाके ना ये पिक्चर एकदम परफेक्ट लगती है जब सभी हमारे बड़े स्पॉन्सर्स हमारे पीछे जाए। ये आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, और साथ में अगर मैच की तरफ भी आपको लेके चले तो 3 ओवर्स के बाद
चलते हुए, हालांकि आप इन तस्वीरों से भी थोड़ा सा आंकड़ा लगा सकते हैं। सेकेंड इनिंग में अगर अभी तक आपने यूएनआई का नाम की बात करें, चौके या बाउंड्रीज की बात करें, तो मेरे साथी स्कोरर्स मुझे बताते हुए अभी तक एक भी चौका सेकेंड इनिंग में नहीं आया है। सो मैच, और चौका तो छोड़िए, बल्लेबाजों के बल्लों पर गेंद भी बड़ी मुश्किल से आ रही है। यू मिस आई हिट, वन मोर विकेट, फर्नीचर डाउन होता हुआ और दिक्कतें राज लाइगर्स के लिए लगातार बढ़ती हुई। गेंदबाज होते हुए सफल, और ये आपने देखा कि जुनैद को एक और सफलता मिलती हुई। ये इनके स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं और टीम के लिए चौथे ओवर में बॉलिंग। ये सिंगल्स पे ही एतमाद जता रहे हैं, भरोसा जता रहे हैं राज लाइगर्स, लेकिन मुझे पता नहीं कि सिंगल्स एंड डबल से ये 80 तक कैसे पहुंचेंगे। दौर में रहना है तो कोहराम मचा दो। ये कहां ऐसे काम होने वाला है आपका। एक और डॉट बॉल, आप तारीफ करेंगे जुनैद की, आप थोड़ा सा सवाल उठाएंगे राज लाइगर्स के बल्लेबाजों के ऊपर। एंड मैं सवाल उठाऊंगा इनकी थिंकिंग पे भी, इनके माइंडसेट पे भी, कि आपको 80 बनाने हैं, आप किस स्ट्रैटेजी के साथ, किस प्लानिंग के साथ खेल रहे हैं। कहानी वही है, ओवर नया, गेंदें नई, लेकिन कहानी वही पुरानी। गेंदबाज और कीपर ही खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक और विकेट मिलता हुआ, दिक्कतें जो है वो बद से बदतर होती हुई टीम राज लाइगर्स के लिए। मर्द है, हमारे बारे में चाहे जो कह दो, ये सार्वजनिक रूप से हम पीड़ित लोग हैं। यहां मैं दर्द देख रहा हूं उनके चेहरे पे जब वो आया कि वो सॉन्ग की लाइन ने कहा कि खैर ठीक है, ये तो हम इतिहास है, हम सहते हुए आ रहे हैं। 5वें ओवर की शुरुआत होगी और बॉलर की कमान संभाली है, बॉलिंग की कमान हमारे अमित जी ने संभाली है, और दिकेश मेहता जी है जो आउट हो चुके हैं और उनकी जगह आए हैं रुकमत जी। और 25 रन जो है राज लाइगर ने अपने खाते में जोड़ लिए हैं। 4 ओवर्स के बाद 25 बने हैं, 5वें ओवर की शुरुआत होगी। अभी भी 4 ओवर्स है, 24 गेंदें हैं। राज लाइगर्स वालों जागो। जी बिल्कुल, जब 80 का टारगेट होता है, इतना बड़ा टारगेट होता है, तो इस रन रेट के साथ अगर आप खेलेंगे तो प्रेशर लास्ट ओवर में बहुत बढ़ जाता है। देखिए चुनौती टीम को समझे और वो बकअप करे, अपनी स्ट्रैटेजी रीवर्क करे। हमारे फूड के पार्टनर, बड़े सम्मान की बात है, प्रवीण जी पुरोहित साहब भी पधारे हैं और विराजमान है यहाँ पे। प्रवीण जी से भी गुजारिश है कि आप भी लंच के लिए चले, आपका ही खाना पीना है सर। खा लिया आपने? जिस किसी ने लंच ना किया हो आप लोग लंच कर लें। करण भाई से भी ये मैसेज आता हुआ, इंस्ट्रक्शन आती हुई कि आप लोग जिसका भी लंच बाकी हो, आप लोग लंच के काउंटर के पास जाइए, लंच एंजॉय कीजिए। क्रॉस हमारे पार्टनर है फूड के, उनकी तरफ से ये खाना है। पूरे 3 दिनों तक, सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर रात तक जितना भी हम खाना पीना खाने वाले हैं, वो प्रवीण जी पुरोहित साहब फ्रॉम क्रॉस। प्रवीण जी को जब मैंने गेट के पास देखा, सो वहीं से तहजीब हाफिज साहब की लाइन मुझे याद आई कि बड़े पहले से इन कदमों की आहट हम जान लेते हैं, तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। जब और सीजन खेला गया था टूर्नामेंट्स का हमारा, जब मार्केट का, तो मुझे याद है प्रवीण जी पुरोहित साहब हमेशा ही जुड़ते रहे हैं पूरे मार्केट के साथ, पूरे हमारे इस इंडस्ट्री के साथ।
एक और कुछ सिंगल्स डबल्स आते हुए, एक तो दुख के रन नहीं बनने वाले। अभी तक आप सोचिए, आप सोच रहे हैं मैं क्यों इतना बार बार बोल रहा हूँ, 5 ओवर में हम आ चुके हैं और एक भी यूएनआई का नाम अभी तक, बाउंड्री अभी तक नहीं आई है। बिल्कुल यूएनआई का नाम ही नहीं लिया मैंने। मैं तो बहुत ही तरह से कि यूएनआई का नाम लिया जाए, एंड आई होप ये बॉल में पॉसिबल हो जाता। दोनों हमारे स्पॉन्सर्स टाइटल पार्टनर चेतन जी राठौर साहब को अगर मैं देखता हूं तो ये भी एकदम कूल, काम, कंपोज, एकदम डाउन टू अर्थ। देखिए बड़ा इंसान वही है कि उससे जब जब आप मिलिए आपको कभी भी छोटापन महसूस ना हो। वो नजर ही नहीं आते हैं कि अब यहां पे लग रहा है ये जागते हुए, और क्या ये पहला चौका, क्या ये पहला बाउंड्री देश जी हाँ हाँ सर, फाइनली आया भाई, फाइनली यूएनआई चौका, ये लगी धमाकेदार बाउंड्री। बुझी हुई शम्मा फिर से जल सकती है, तूफानों में गिरी कश्ती बाहर निकल सकती है। राज लाइगर्स वालों हिम्मत ना हारो, साहस से काम लो, ये खेल है, बाजी कभी भी पलट सकती है। जी बिल्कुल, और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन्स बना चुके हमारी राज लाइगर की टीम। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। 5 ओवर्स कंप्लीट हुए हैं, 5 ओवर्स के बाद रन्स 35 रन्स बना चुकी है और 18 गेंदें हैं, एंड 18 गेंदों में अब इस मैच को जीतने के लिए और 45 रनों की है जरूरत, अगर मेरा गणित ठीक ठाक है तो। 18 बॉल्स एंड 45 रन रिक्वायर्ड, 18 गेंदें 45 रन। चैलेंज बड़ा है, लेकिन याद रखिए जहां पे चैलेंजेस बड़े होते हैं ना, वहां पे इनाम भी बहुत बड़े होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था, द हार्डर द कॉन्फ्लिक्ट द मोर ग्लोरियस द ट्रायम्फ। जितना बड़ा संघर्ष उतनी शानदार आपकी जीत। कुछ लोग कहते हैं आलोक पैसा बहुत मांगते हैं, ऐसे तो नहीं मांगते हैं। 18 पे 45। और इस ओवर की कमान संभाली है बॉलिंग में अर्जुन जी ने, और क्या बात है, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने खुद ही डिक्लेयर किया है कि विकेट जा चुकी है। क्या बात है, वाह। डॉक्टर रुकमत जी जो स्ट्राइक पे थे, कुमार विश्वास आउट हो साहब, चुके हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास साहब की वो लाइंस मुझे याद आ रही हैं कि तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, दैट मीन्स तुम्हारे खून में पानी बहुत है। अब किसी भी फील्ड में है, जीत और हार, सफलता या असफलता वो बात की बात है, वो तो नजर नहीं आते। आप फाइट कैसे कर रहे हैं, लोगों को कैसे दिखा रहे हैं अपने आप को, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब ये बेहतर है, कम से कम इस बल्लेबाज ने पूरे मन से अपने बल्ले को तो घुमाया। जीतना और हारना बात की बात है, आप कोशिश भी ना करें वो गलत बात है। मैं सोच रहा हूं जो इनका टॉप ऑर्डर्स खेला है राज लाइगर्स के, हालांकि लाख लोग मुझे वहां से कोसते होंगे कि भाई बस करो, इतना क्यों पीछे पड़े हो, लेकिन अब क्यों बैट क्यों नहीं घुमा रहे थे आप। ये बेहतर है, सिंगल्स ही मिलेंगे। चुनौतियों को हमेशा ही स्वीकार करें, या तो आपको सफलता मिलेगी या तो आपको सबक मिलेगा। मिस टाइम स्ट्रोक है, फील्डर वहां पे आते हुए क्या पकड़ेंगे, जी नहीं, वो तो आए और भाग के इतनी तेज आए कि आगे आ गए। पता है अब राज डी किलर्स की टीम को कि वो ऑलमोस्ट जो है वो काफी आगे है इस मैच में। जी बिल्कुल, और ये जो कैच मिस हुआ, इसमें जो रन्स बने हैं वो है 39 रन्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। राज लाइगर की टीम है, इनको थोड़ा और बकअप करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि टारगेट जो है वो बहुत बड़ा है सच में। कुछ और गेंदें इधर उधर ही नजर आ रही है और वाइड का इशारा आ रहा है, और अब मेरा मन नहीं कर रहा है फिलहाल कमेंट्री करने का, हम चल रहे हैं लंच करने। सो आप सबने लंच किया सर, जितने लोग यहाँ पे हैं? किए सर, सब लोग निकल लिए पक्का? आप लोग खाए तो ही मैं खाने जाऊंगा। थैंक यू। हमारे फूड के पार्टनर क्रॉस, एक बार फिर से मैं प्रवीण जी पुरोहित साहब को एडवांस में थैंक्स कहता हूँ। खाने पीने जा रहा हूँ आपका, और शायद प्रवीण जी को कॉल भी आया कैसे, जी हाँ वीडियो कॉल भी आया। सो जो फैमिली है प्रवीण जी की, थैंक यू सो मच। अब ये मैं ओके, सो अब्रॉड से भी लोग देख रहे हैं, हमारे बहुत चहेता देश हमारा। मुझे चाइनीज आती नहीं थोड़ी बहुत, शायद बाउंड्री मिलेंगे यहाँ पे। ये दूसरा चौका इस इनिंग का, दूसरा ये सर,
U&I बाउंड्री, और इस चौके से आप अंदाजा लगाइए कि जब 6 ओवर्स कंप्लीट हो चुके हैं और 2 चौके आए हैं तो कंडीशंस क्या होगी? जी बिल्कुल, इस चौके के साथ एडिशन रन्स बन गए। राज लाइगर की टीम में रन्स बने हैं 45। सो ओवर समाप्त हुए हैं 6 और 6 ओवर की समाप्ति के बाद 45 सेट स्कोर। पावर प्ले का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। आखिरी 2 ओवर का खेल शेष है और इन 12 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 35 रन। जैद करेंगे अपना व्यक्तिगत दूसरा और टीम के लिए 7वां ओवर। आरडी फाउंडेशन प्लैटिनम प्रीमियर लीग 2022। और इस बार समझ ही नहीं पाए बल्लेबाज, सीधा यॉर्कलैंड की गेंद और फर्नीचर डाउन। बेल्स आर डाउन, विकेट का पतन ऑन द फर्स्ट डिलीवरी इन पावर प्ले ओवर। सो ये हमारे फूड पटर क्रॉस के सम्मान में गिरता हुआ विकेट। आरडी फाउंडेशन प्लैटिनम प्रीमियर लीग 2022 का तीसरा मुकाबला। धीरे धीरे टीम राज डी किलर्स जीत की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रही है, लेकिन खेल है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। 11 गेंदों में 35 की आवश्यकता है राज लाइगर्स की टीम को। एक और लाजवाब गेंद यॉर्कलैंड पर, कोई जवाब नहीं इस बल्लेबाज के पास, और एक और सफलता जैद के नाम। 2 balls and 2 wickets. Now bowler Zaid is on a hat-trick. On a hat-trick पर हैं गेंदबाज जैद। अब नए बल्लेबाज निखिल, ही इज ऑन ए स्ट्राइक। और इस बार लेंथ भटक गए और शायद अंपायर का इशारा नो का भी है। जी हां, लेग अंपायर ने नो का इशारा किया। नो बॉल पे गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। यह निकलता हुआ UNI बॉर्न टू विन चौका। हुए राज लाइगर्स टीम के गेंदें बची हैं 10 और ये सीधा यॉर्कलैंड पर गेंद। एक और बल्लेबाज का विकेट हो जाता अगर ये फ्री हिट ना होती गेंद तो। फ्री हिट गेंद थी, एक खराब गेंद जो बीच में आई, जो नो करार दी गई अंपायर के द्वारा। अन्यथा उसके अलावा बाकी 3 गेंदों को अगर आप देखें, पहली 2 गेंदों में विकेट और इस गेंद पर भी सीधा स्टंप्स, बेल्स आउट हो गई थी, लेकिन फ्री हिट के चलते जीवनदान बल्लेबाज के नाम। अभी भी जीत के लिए 30 रन और बनाने हैं। पॉसिबल तो है। राज लाइगर्स का कौन सा वो बल्लेबाज होगा जो इन बचे हुए रन्स को बनाने में अपने कदमों को आगे बढ़ाएगा और मंशा जाहिर करेगा। दिलचस्प बात रहेगी यह देखना। इस ओवर में 4 गेंदों में 2 विकेट्स हमने देखे। एक नो गेंद पर सिक्सर भी देखा, एक डॉट 4 देखा, नो गेंद पर चौका देखा हमने, और उसके बाद एक डॉट गेंद, फिर एक सिंगल। इस प्रकार गेंदबाजी हुई है इस ओवर में। जैद ने अपने पिछले ओवर में भी केवल 6 रन देकर
ओवर मुकम्मल कर दिया था। राज डी किलर्स लेग बाय के जरिए ये 2 रन खाते में जुड़ते हुए टीम राज लाइगर्स के। नाउ ओवर नंबर 7 में ये अगली गेंद जो कि संभवतः आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की। स्कोर है 53 पर 53, still 27 more runs required to win this game in 7 balls. Straight to the fielder, no chance of any runs. End of over number 7. 7 ओवर की समाप्ति और 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 53, 7 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर तो कोई कनेक्शन नहीं रहा। ये आरडी फाउंडेशन प्लैटिनम प्रीमियर लीग है और आज के दिवस का ये तीसरा मुकाबला। हमने देखा पहला मैच जहां पर स्प्लैश स्मैशर्स और सुपर सीआरपी किंग्स के दरमियान मैच हुआ। सुपर सीआरपी किंग्स के लिए प्रशांत ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा की। फिर दूसरा मैच हमने देखा जहां सोनीलेक सुपर किंग्स और यूके स्टार्स की टीम आमने सामने थी। बहुत उतार चढ़ाव हुआ उस मैच में और फाइनली यूके स्टार्स ने वो मुकाबला जीता और यहां एक और सफलता टीम राज डी किलर्स को। दूसरे मैच में हमने देखा वसीम ने किस तरह से बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत अपनी टीम को जीत दिलाई और मैन ऑफ द मैच के हकदार भी बने। सो ये 2 मैचेस अगर आपने गौर फरमाया होगा तो आपने देखा होगा कि प्रशांत पहले मैच में एक बल्लेबाज ने अपनी टीम को जीत दिलाया। अंतिम लम्हात में जब ऐसा लग रहा था कि 4 ओवर के बाद शायद अब मुश्किलें बढ़ रही हैं सुपर सीआरपी किंग्स के लिए, वहां पर एक बल्लेबाज जीत के सफर में बड़ा रोल प्ले कर गए और दूसरी मैच में एक गेंदबाज ने अपनी टीम को जीत दिलाई। हालांकि बल्लेबाजों ने भी अच्छा कार्य किया था, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आया, लेकिन जब मैच फंस गया था 18 पे 22 23 की आवश्यकता थी तो ऐसे में वसीम ने इनिशिएटिव लिया और गेंदबाज ने जीत दिलाई। इसलिए कहते हैं क्रिकेट जो है ये तीनों डिपार्टमेंट का खेल है। अगर आप एक डिपार्टमेंट में अच्छा करें और दूसरे में अच्छा ना करें तो आप कभी उस मैच में जीत के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। राज लाइगर्स गेंदबाजी तो ठीक ठाक रही थी लेकिन बल्लेबाजी कहीं ना कहीं उनकी काबिलियत के विपरीत नजर आई, उनकी सक्षमता के विपरीत नजर आई। आखिरी ओवर की गेंद पर एक और बल्लेबाज यहां पर हुआ आउट, रन आउट के जरिए एक और बल्लेबाज आउट। केवल औपचारिकताएं ही शेष हैं और वो इस डॉट गेंद के साथ समाप्त होते हुए। सो यहां पर मुकाबला जीत लिया है राज डी किलर्स ने। बहुत बधाई टीम राज डी किलर्स को एंड हार्ड लक का राज लाइगर्स। नेक्स्ट 2 टीम्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप लोग आ जाए मैदान पर और अपना मुकाबला शुरू करें। एमटी स्टार एंड उनके साथ में आरडी रॉयल्स।